सरकार, बीजेपी सरकार। रेखा सरकार और बीजेपी दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी जो है सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को जो है वो बेरोजगार करने पर तुली हुई है। एक पॉलिसी आई है जिसके माध्यम से जो है इनके रोजगार को अब खतरा है और इनकी नौकरी जाने वाली है। हम बेघर हो जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे, हम बिल्कुल कम से कम हमें कुछ नहीं तो 5 साल तो दीजिए। और अब हम इस टाइम 45 साल के हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। दिल्ली में लगभग 8000 कंडक्टर 31 मार्च को घर बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार भाजपा होगी। हमने खुद बीजेपी जिताई थी, लेकिन हराने का काम भी हम करेंगे। अब ये सिर्फ जो है कंडक्टर की बात नहीं है, ये सरकार अब निकम्मी हो गई है हम लोगों को बेरोजगार करके। केजरीवाल को जिताने में इनका हाथ था पहले, बाद में हराने का भी हमारा काम था और बीजेपी को लाने का हमारा काम था। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने निस्वार्थ, ये 500 की भीड़ वाले नहीं थे। अपने मोहल्ले पड़ोस से आंटी जी भाजपा को वोट देना, हमारी नौकरी सेफ हो जाएगी, इसीलिए जितवाई थी ना। लेकिन भाजपा ने इनकी पे लात लगवा दी। इस लेटर पर जबरदस्ती साइन करवा रहे थे हमसे कि साइन करो। मैंने करे नहीं, बाकी इन्होंने करे, जिन्होंने लिया उनको करवाया जबरदस्ती। वो भी कह रहे ड्यूटी नहीं देंगे तुम्हें हम, पैराग्रीन वाले आकर खुद कि हम ड्यूटी नहीं देंगे तुम्हें, नहीं तो साइन करो। इस पे जबरदस्ती साइन करवाए हमारे इससे, ताकि हमारी डीडी भी मर जाए। कह रहे हैं हमने तो इनको प्रूफ दे दिया कि हम जा रहे हैं। लोग के सैलरी स्लिप पे ये लिखा गया है कि 3400 रुपए इनको एडवांस किया गया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो ये एडवांस कैसे हो जाएगा? ये संवाहक है, ठीक है, आप सीनियर हैं। इसके लिए अभी सुनो मेरे बात, इसको बंद कर लो। नहीं, वो अपनी तकलीफ अगर कैमरे पे कह रहे हैं तो आपको भी यही कहना होगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। तो उनके सैलरी स्लिप में कैसे लिखा जा रहा है कि 3400 रुपए एडवांस है? मेरे मुंह से हटा दो यार, इसको इस मुंह के अंदर क्यों डाल रहे हो? आप बोलेंगे तभी तो हम लोग क्यों घुसा रहे हो? तो आप मेरे नहीं बताइए जिनको बताना है मैंने उनको बता दिया है। क्या इन्होंने आप लोगों को कुछ बताया है? इन्होंने तसल्ली दी जाती है, हर बार की तरह तसल्ली दी जाती है, बस और कुछ नहीं, बस सिर्फ तसल्ली दी जाती है। तो आप हमारे सामने अभी बस देख रहे हैं, ये वही बस है जो इनके द्वारा चलाया जाता है, और ये इसमें से कोई बस का कंडक्टर है और कोई जो है वो ड्राइवर है। सारे कंडक्टर हैं। अब जो है अब से इस सरकार की इस दोगली नीति के जो है ये मारे हैं, और ये अब बेरोजगार दिखने लगे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है और किस पॉलिसी के थ्रू जो है इन पर ये कहर बरपा है। बेरोजगारी की जो आलम है वो देखने को मिल रही है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रीतम त्यागी। क्या मामला है, क्या किस चीज़ को लेकर के आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये जो पहले डिपो बंद हो गई थी, लगभग 8 महीने पहले डिपो खुली। 8 महीने पहले डिपो खुलने के बाद जब से दोबारा टेंडर आया डिपो का, हमारी सभी की सैलरी ना तो टाइम पे आई, या तो गवर्नमेंट की गलती है या हमारी कंपनी की गलती है। आज तक किसी कंडक्टर को यह आश्वासन नहीं दिया गया कि किसकी कमी के कारण सैलरी रुकी। अभी भी 15 तारीख हो गई है, कितनी आज जो है 12 तारीख है, अभी भी इस महीने की सैलरी नहीं आई है। जितनी बार भी हमने हड़ताल की, शुरू के 3 महीने बाद पहली बार हड़ताल की, जितनी बार भी हड़ताल की उसी दिन सैलरी आई। ना तो गवर्नमेंट ने बताया, ना ही हमारी कंपनी ने बताया, और कंपनी जो डिम्स अभी जा चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको निस्ताकित कर दिया गया है, ना उसने बताया। ठीक है, ये बताइए डिम्स का क्या लेना देना है? डिम्स ये बीच में हमें लगता है थर्ड पार्टी कंपनी है जिसके पेरोल पे आप लोग काम करते हैं। पैराग्रीन जी, पैराग्रीन सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी से हमारा पैसा आता है। ठीक है जी, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, वहाँ से पैसा आता है, गवर्नमेंट से पैसा आता है, गवर्नमेंट इन्हें देती है डिम्स को। तो ये कह रहे हैं कि सैलरी 15 को आएगी, 19 को आएगी। चलो सैलरी का तो हम चला लेंगे जैसे करके, लेकिन 30 तारीख को हमको टाइम दिया है। 30 तारीख के बाद हम तुम्हें नहीं रखे जाएंगे। हमारे 6000 वर्कर हैं। अच्छा, 6000 वर्कर हैं जी। तो 6000 लोग जो हैं बेरोजगारी की मार झेल के सड़क पे आ जाएंगे। जी हाँ, आज के डेट में किसी को काम मिलना आसान नहीं है, किसी की ओवरेज हो चुकी है। हमने कोरोना काल में भी सबकी मदद करी है। हम सरकार से विनती करते हैं हमें भी रखा जाए और हमारा कोई शोषण ना हो, हमें टाइम से सैलरी चाहिए। बस हम सरकार से विनती करते हैं, जैसे हम चल रहे हैं हमें उस किसी उद्देश्य पे रखे सैलरी। हमें
वेतन के बड़े ना दे, लेकिन रोजगार रहना चाहिए हमें। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि वेतन भरे देर से दीजिए लेकिन हमें नौकरी में जारी रखिए। क्या मुद्दा है आपके नजर में और क्या सरकार ये सही कर रही है? 15 साल हो गए हमको 15 साल हो गए। 15 साल से 2011 में हम भर्ती हुए थे। 25 दिसंबर 2011 से यहाँ क्लस्टर में हम ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी तक तो ठीक चल रहा था, सब ठीक हो रहा था। अभी 10 साल बाद, मतलब 10 साल के पूरे होने के बाद सरकार बदली है तो नीतियां बदलने लगी हैं। हाँ, सरकार की मार आप लोग झेल रहे हैं। हाँ, अब सीएम मैडम के मिलने गए थे। सिर्फ रोजगार पे बात आ गई है। तनख्वाह तो ये 2 महीने में 3 महीने में दे रहे हैं, वो तो अलग बात है। अब तो सिर्फ रोजगार पे है। और अब हम इस टाइम 45 साल के हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? कौन सी कंपनी? सही बात है, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके पीछे जो परिवार के सदस्य हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोग सीएम मैडम से मिलने गए थे, लगभग 100 लोग, और दूसरे डिपो के भी कंडक्टर थे। तो हमें आश्वासन दिया था, आप लोग डीम्स कंपनी जा रही है, आप लोग इसी में रहोगे, आप लोगों को हम टीटीसी के अंडर में लेंगे। अच्छा। और उसके बाद अब इन्होंने कल लिस्ट जारी कर दी है 555 लड़कों की। अच्छा। और हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, सड़क पे आ गए, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? कितने लोग जो है इस टेंडर के अधीन है, थर्ड पार्टी के अधीन? इस समय 6000 लोग हैं। 6000 में से 500 लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। सब पूरे के पूरे 1000 के 6000। सभी डिपो में लिस्ट आ चुकी है डीटीसी के कंडक्टर की। हमारी डिपो में जितने भी कंडक्टर कार्य कर रहे हैं उसके बावजूद भी 554 या 55 की लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे, कि वो कंडक्टर भी यहाँ अभी देख सकते थे, थोड़ी देर पहले हैंडओवर कर रहे हैं टिकटों का। तो हम कहाँ जाएंगे? अब जैसे भाई साहब ने बताया 45 साल उम्र हो चुकी है, 35 साल के बाद कोई कंपनी नहीं लेती। 35 साल के बाद कोई डीटीसी में कोई कंपनी नहीं, कोई नहीं लेती। डीटीसी से ड्राइवर नहीं लेती। ड्राइवर ले सकती है पर कंडक्टर की नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि 35 साल बाद ले सकती है, नहीं लेती। जनरल में 35 साल के बाद कोई नहीं लेती। तो अब जिसकी एज काम करते करते यहाँ 35 प्लस हो चुकी है, ऐसे 80 से 90% व्यक्ति हैं एज ए कंडक्टर। मझधार में लाकर सरकार ने छोड़ दिया उम्र के उस जहाँ पे कोई हमें रखे। अभी तक आप निकालोगे, अभी जैसे बताया भैया ने, हम सीएम साहब के पास गए थे, सीएम मैडम ने ये बोला था कि आप यहीं रहोगे, पर ऐसा हमें दोबारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया और नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे अधिकारी कब गए थे सीएम से मिलने के लिए? कल भी गए थे, कल भी कोई जवाब नहीं मिला। अभी 1 महीना पहले गए थे, तब उन्होंने आश्वासन दिया था, कल तो मिले ही नहीं। आप उधर से मिल के आते हो और यहाँ से आप लोगों को जो है वो पत्ता साफ हो जाता है। यहाँ हमें कोई आश्वासन देने वाला ही नहीं मिल रहा कि हाँ भाई तुम्हारा नौकरी। यहाँ के अधिकारियों का क्या कहना है? यहाँ के अधिकारी तो है ही नहीं, अब कोई अधिकारी मिलता ही नहीं, ना कोई आश्वासन देना चाहता है, क्योंकि अब तक जितनों ने भी आश्वासन सैलरी के लिए दिया सब वो विफल ही हुए। जो एक बार आश्वासन देता है वो उनका विफल हो जाता है, अगली बार वो आता ही नहीं है। ठीक है, आज से 10 साल पहले आप लोगों से कोई फॉर्म वगैरह भी भरवाया गया था? वो भरवाए गए थे, वो तो सबको पता है कि 11 महीने के कैजुअलिटी होती है। अच्छा। इसमें चले जाओ या प्राइवेट किसी भी कंपनी में चले जाओ, फॉर्म आपका 11 महीने का ही होता है। अच्छा, हर साल रिन्यूअल होता है? हर साल रिन्यूअल होता है। हमारे यहाँ की कंपनियाँ 4-5 बदल चुकी हैं, कंडक्टर वही के वही हैं। पर अब ना तो हमें मिला जुला के सरकार की जो नीतियां हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, आज उसी का मार आप लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कभी किसी ने की थी सरकारी को निजीकरण, अब उसकी मार हमें और हमारे बच्चों को झेलनी पड़ेगी। हमारी एज 35 प्लस हो चुकी है, किसी की 40 प्लस हो चुकी है, कोई ऐसे भी हैं 45, 48 के हो चुके हैं। भाई साहब हैं, इनकी एज देखो कितनी है। क्या कोई कंपनी या कहीं काम कर? और दूसरी बात, कंडक्टरी का एक अनुभव ऐसा है, कहीं भी काम नहीं आता। ड्राइवर तो कहीं भी कर सकता है, कंडक्टर कहीं नहीं कर सकता काम। अब ये बताइए, ऐसी मझधार में छोड़ रही है गवर्नमेंट हमें, तो हम कहाँ जाएंगे? मैं नहीं, पूरी दिल्ली के 6000 कंडक्टर, उनका परिवार कहाँ जाएगा? ठीक है, आपका उम्र कितना होगा और ये आपने इस नीति के जो नीति ये सरकार लेके आई है, रेखा सरकार, इसका कितना असर पड़ रहा है आप पे? पूरा ही असर पड़ रहा है जो नीति अपना रही है सरकार। मेरी 50 प्लस हो चुकी है उम्र और मेरे बच्चे शादी लायक हैं। अब ये नौकरी इन्होंने अपने छीन रहे हैं, जैसे गले में से रोटी छीन रहे हैं। गले में निवाला देके? हाँ, आदत लगा निकाले। हाँ, अब इन्होंने छोड़ दिया कि 31 तारीख के बाद तुम्हारा कोई नहीं, अब गेट से बाहर। अभी कोई आश्वासन और कोई आश्वासन देने आता नहीं। तनख्वाह मिलती है 3000 रुपये, 2000 रुपये कट जाते हैं। हाँ, और कहो तो क्या कुछ पता नहीं।
इस तरीके की कार्रवाई कभी पिछली सरकारों में देखने को मिली थी? नहीं पहले कभी नहीं मिली है सर। देखो जब भी यहाँ पर हड़ताल करते हैं, एक तो कोई अधिकारी रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है यहाँ पर आकर के, कोई भी कैसा रेस्पॉन्स नहीं है, और सेल के बेसिस पे बात करते हैं या हड़ताल कर ले, कुछ भी करना है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अपनी मर्जी से क्या करना है, बस लाएंगे किसी को कि भाई बस निकलवाओ, बस निकालना है, बस ये नहीं कि भाई ये काम करें, इनको क्या जरूरत है, इस जरूरत के बारे में कोई नहीं सोच पा रहा है इस बात को। और जो ये रोजगार की बात है सर, रोजगार के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बस ये हमको लेटर दे दिया है कि भाई 31 मार्च को आपको जो है हम छुट्टी कर देंगे आपकी। युवाओं को रोजगार देने की बात करती है ये बीजेपी सरकार, और ये बताइए इसके मार के कारण जो है आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ जी आज युवाओं को रोजगार देने की बात करती है सरकार, आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं। सर इन्होंने तो बेरोजगार कर ही दिए समझ लो। अब कोई साधन नहीं है, हम कनेक्टरी के अलावा और कोई काम नहीं जानते, ठीक है जी। अब सबके हाथ में कनेक्टरी है और कोई काम है ही नहीं हमारे। टेक्निकल स्किल नहीं है इन लोगों के पास, जो ये लोग 6000 एक छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर कोई सरकार 500 वैकेंसी निकालती है तो कहती है कि हमने फलाने विभाग में रोजगार दिए, लेकिन यहाँ पर एक ही विभाग में 6000 से ज़्यादा लोग वो बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। क्या सरकार की नीतियाँ सही हैं? भाई इनसे पूछो, मैं ड्राइवर बंदा। ड्राइवर में? हाँ जी ड्राइवर। तो आपके साथी आपसे दूर जा रहे हैं? नहीं हम तो कहने बहुत गलत कर रही है सरकार, बहुत गलत हो रहा है। हाँ जी आज आपके साथी कोई इसी में से कंडक्टर आपके बस के साथ चलता होगा? हाँ जी वो साथी है लेकिन अब वो बेरोजगार हो रहा है। हाँ जी बहुत गलत है, कोई सुनाई नहीं हो रही है सरकार में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछली सरकारों में भी कभी ऐसा हुआ था कुछ? नहीं पिछले में कभी नहीं हुआ। पिछली में कभी नहीं हुआ। तो कंपनी बदली कोई, क्योंकि ये सारा फंडा हुआ कंपनी के चेंज होने से। कंपनी बदली, कंपनी के जो मालिक ओनर थे, जितने भी ठेकेदार समझ लो, देसी भाषा में ठेकेदार कहते हैं। अभी दलाल कह ले, थर्ड पार्टी दलाल होता है। अभी हमारे आए हुए हैं, यहाँ तक कोई आने को तैयार नहीं है। देखो हमारी कंपनी के जो हमारे सुपरवाइजरों के हेड हैं वो यहाँ आ चुके हैं, यहाँ तक आने के लिए तैयार नहीं है। रिक्वेस्ट करने के आप देखिए इनके जो कंपनी के सुपरवाइजर हैं उनसे हम बात करते हैं। मामला दरअसल ये है कि आज से 10 साल पहले एक कंपनी को जो है सरकार टेंडर देती है और उसके अधीन ये सारे कंडक्टर जो है वो काम कर रहे होते हैं। आज बीजेपी सरकार, रेखा सरकार जो है उस कंपनी का टेंडर रद्द कर देती है और ये लोग जो है अब सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि रद्द होने के बाद अब ये लोग जो है इनको गवर्नमेंट जो है डीटीसी इनको अपना कर्मचारी बनाने से इनकार कर रही है। जी हमारी कंपनी के जब भी हड़ताल करते हैं, एक बार बताइए कानून में है कि मात्र कुछ % पैसा काटा जाता है। इन्होंने हर किसी लड़के के एक हड़ताल पे यहाँ आके, भाई पैसे नहीं कटेंगे, आप हड़ताल खोल दो, प्रॉमिस किया और सारे ये खड़े देखो, और पीछे खड़े अभी आपको दिखाऊंगा मैं। 2 महीने लगातार, इस बार 1700, पिछली बार 5-5 हजार, 6-6 रुपए। कितनी तनख्वाह मिलती है कंडक्टर? 16,000, 17,000, उसमें 6-6 काटे इन्होंने। 6-6 हजार रुपए हमारी कंपनी ने सारे कंडक्टरों के काटे हैं। 6,000, 5,000 सब कंडक्टरों के हड़ताल के कारण। इनके 7,000 बताओ। मेरे खुद कोई पीएफ वगैरह कटता है आप लोग? पीएफ करता है, पीएफ भी करता है, पर लेकिन भाई को करता है। मतलब एक बात बताइए, 15 से 16 हजार तनख्वाह है और 5 से 6 हजार रुपए काट? हाँ जी ऐसा ही होता है। ये मनमानी है। और देखिए जो भी दर्शक देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का जब दौर आएगा तो यही कंडीशन होगा। हर किसी की जो वेतन में है ऐसे ही मनमानी तरीके से पैसे काटे जाएंगे। और हमारी सैलरी में पता क्या कह के काट रहे हैं? आपने एडवांस लिए हैं। एडवांस लिया आप लोग? अरे किसी को सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, एडवांस देंगे? कोई देगा नहीं एडवांस, 1 रुपया तो कोई देता नहीं है। सैलरी टाइम पे देने नहीं है, एडवांस कहाँ से दे देंगे? हम सैलरी पे लिख रखा है इन्होंने, एडवांस दिया हमने। लगता है कि अगर सरकार चाहे तो सारी समस्याओं का हल हो सकता है। सरकार जो है दरकिनार। हमारा थर्ड पार्टी जो कंपनी हमारी पैराग्रीन हमारा शोषण कर रही है और बिल्कुल तकड़े तरीके से कर रही है। बताइए एक बार बताओ, 16,000 सैलरी आपकी, आपके 5,000 रुपए काट लिए जाते हैं। ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी में 16, 17, 18,000 रुपए बेसिकली होता है। 700 कंपनियों की तरफ से क्या फैसिलिटी दी जाती है? जो भी कंडक्टर बाबा जी का घुइयां कुछ नहीं। पहले क्या होता था, अगर किसी वजह से गाड़ी नहीं मैंने तो सुना है बसों में कंडक्टर को वाटर बोतल दिया जाता है। अजी कुछ नहीं दिया जाता, सब खा जाते हैं। वाटर बोतल छोड़ो, पूरी डिपो में पानी भी नहीं मिलता पीने का। अब मैं बताऊं, आप वॉशरूम देखिए, फ्रेश होने के लिए पानी नहीं मिलता, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता। ये पानी की बोतल देंगे हमें पीने के लिए? ये कंपनी सारी चोर है। ये
हम जब भी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छे खासे पैसे होते होंगे, इनके अच्छी खासी सुविधाएं मिलती होंगी, लेकिन वो जो दर्द है वो आज इन सब के आपके सामने कैमरे पे अब दिख रहा है। चलिए जरा आइए हम उनसे बात करते हैं जो इनके सीनियर हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनके अधीन ऐसे कंपनी का सीनियर जो है झूठे जुमले दे रहे हैं। ये तो सरकार ही 2 करोड़ रोजगार देने वाली जुमला फेंक चुकी है, तो ये क्या करेंगे? सर ये कुछ नहीं करने के, ये हर महीने बोल रहा है कि उस तारीख को आपका पैसा पे करेंगे और हर बार में झूठे निकले। वेतन नहीं मिला लेकिन रद्द हो गया टेंडर। हाँ रद्द होगा टेंडर, और अभी भी वो कह रहे हैं कि तुम ड्यूटी दिल्ली स्लिप है, इसमें ये देखो एडवांस लिख के 3435 रुपए काटे हैं एक महीने। एडवांस लिख के? हाँ। और पैसा लिया आपने? पैसा नहीं लिया सबके बाद। अभी देखिए ऑन कैमरा देखिए इन्होंने अपनी सैलरी स्लिप दिखाई है और ये देखिए इनका एडवांस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 3435 रुपए। आज हम इनके सुपरवाइजर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोगों से जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है, आप देखिए किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर टूट पड़े हैं। आपके सुपरवाइजर कहाँ हैं? आप लोगों के सुपरवाइजर कहाँ हैं? अंदर है। तो ये देखिए यहाँ पर जवाबों सवालों से जो है वो भागते नजर आ रहे हैं इनके कंपनी के जो सुपरवाइजर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने के लिए, लेकिन देखिए ये लोग जो है वो बात करने से कतरा रहे हैं। आप लोग आइएगा तभी वो बोलेंगे, ऐसे नहीं होगा। और देखिए ये इनके सुपरवाइजर है, किस तरीके से हमने दिखाया आपको कि एक कर्मचारी को जो है सैलरी स्लिप बांटी गई है और उस सैलरी स्लिप पे ये लिखा गया है कि 3400 रुपये जो है आपके द्वारा एडवांस दिए गए हैं। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनका एक सिरे से इससे इनकार है कि इनको 1 रुपये भी नहीं दिए गए हैं, लेकिन सैलरी स्लिप चीज़ें वही लोग देखेंगे जो प्रूफ उनको दिया गया होगा। और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, आप लोग के साथ ही चलेंगे, नहीं तो हम पे भी जो है वो आरोप लगा सकते हैं, इसलिए हम आपकी आवाज़ उठाने आए हैं, आपके साथ ही हम चल पाएंगे। और जो भी सुपरवाइजर हैं हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। कहाँ हैं आपके सुपरवाइजर? सुपरवाइजर साहब ऐसे 1 मिनट इधर आइए। ये इन्होंने अभी हमें सैलरी स्लिप दिखाई है, आप ऐसे जो निकल रहा है ठीक बात नहीं है, लोग परेशान हैं। 6000 लोग सड़क पे आ चुके हैं बेरोजगारी में। ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपके द्वारा जो सैलरी स्लिप दी गई है उसमें लिखा हुआ है 3435 रुपये एक कर्मचारी को एडवांस पेमेंट किया गया है, जबकि यहाँ पर सैलरी ही टाइम से नहीं है, तो एडवांस कैसे होगा? और वो कह रहे हैं कि नहीं गलत है, हमने लिया ही नहीं। मैं खुद कंडक्टर सुपरवाइजर हूँ, मेरी भी तनख्वाह नहीं आई है। ठीक है, नहीं आई है। जो चीज़ इनके साथ बीत रही है सेम मुझसे बीत रही है, सेम आप पे भी बीत रही है। तो ये किसके पास जाएंगे अपनी फरियाद लेके? मेरे सीनियर के पास जाएंगे, सीनियर का गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ऐसा ठीक है, आप सुपरवाइजर हैं, आप ये बताइए कभी इस तरीके के पैसे काटे गए हैं, एडवांस दिए गए लोगों के? मैं क्लियर बताता हूँ। अरे लाओ ना लाओ, माइक छोड़ो भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आप बोलो आप बोलो, बात एक ही है। ये मैटर क्लियर है कि गवर्नमेंट क्लस्टर के जो कंडक्टर हैं इनके पिछवाड़े पे लात मार के और डीटीसी को आगे ला रही है। ठीक है, दिल्ली में लगभग 8000 कंडक्टर 31 मार्च को घर बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार भाजपा होगी। ठीक है, बात खत्म। देखिए ये सुपरवाइजर है, इनके साथ जो है लोग जो भी कर्मचारी हैं वो इनके साथ समर्थन में है। और ये अच्छा, मैं भाजपा का समर्थक रहा हूँ लेकिन आने वाले समय में एक अलग पार्टी या जो भी होगी या नोटा को वोट करेंगे। हम जितने भी कर्मचारी हैं क्लस्टर के, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हमारी फैमिली नहीं देगी, ना हम देंगे ना हम किसी को देने देंगे। हमने खुद बीजेपी जिताई थी, लेकिन हराने का काम भी हम करेंगे। अब ये सिर्फ जो है कंडक्टर की बात नहीं है, कर्मचारी जितने भी आप भी यही, मैं भी सेम, मैंने आपको बताया ना, तेरी तनख्वाह ठीक है। आपके सीनियर कहाँ हैं? हमारे सीनियर यहाँ नहीं है। कहाँ पे है? ठीक है, ये देखिए डिपो के मैनेजर हैं और ये डिपो के मैनेजर यहाँ है। देखिए इनके केबिन में जो है वो ताला लगा हुआ है। तो ये कब के आए हुए? लास्ट टाइम कब, आखिरी बार कब आए थे? ये सुबह 10 बजे आ गए थे। सुबह 10 बजे आए थे, उसके बाद यहाँ से लापता है। ये लगा देते हैं, जिस दिन हड़ताल होती है ना उस दिन गेट लगा के भाग जाते हैं, बाहर बाहर घूम रहे होंगे, कहीं आते नहीं है कि हम लोग सवाल पूछेंगे इनसे आगे, ताकि इनको जवाब तलब करना पड़े, इसलिए चले जाते हैं ये पहले ही। ना हमारी तनख्वाह दिए, ना एरियल बोनस, कुछ भी नहीं दिया है, और हमारा रोजगार और खत्म करने की कगार। सर मैं इनसे कहना चाहूँगा बीजेपी वालों से, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, ये डिपो 2024 में एक बार बंद हो चुका था। वो पुरानी गाड़ियाँ उनका टाइम खत्म हो गया था, वो डिपो बंद हो गया था। ठीक है, तो सर हम लोगों ने अपना, हमें सब मिल गया था कि डिपो बंद हो गया, मेरे से पक्का था, तो हमने अपना कहीं और काम ढूंढ लिया था। दोबारा जब इनकी देवी बसें आई हैं ये 2 मई को,
इन्होंने दोबारा फिर हमें बुला लिया। ठीक है। 1 साल हुआ नहीं, पूरा महीना पूरा अभी 11 महीने हो रहे हैं सर। अगर हमें नहीं रखना था नौकरी पे तो हमें फिर क्यों बुला लिया वापस? फिर उसी टाइम हमें मना कर दिया होता तो हम अपना कहीं जो काम का अपना वहाँ पे काम छोड़ दिया। अब यहाँ भी हमारी नौकरी छूट रही है। हम तो ये ना घर का कुत्ता घर का घाट कहीं का नहीं हुआ। अब यहाँ भी नौकरी छूट, वहाँ छोड़ दी हमने। हम सर कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर? फिर हमें ये सिर्फ एक इंसान की ये कहानी नहीं है, ये लगभग 6000 से ज़्यादा जो बस के कंडक्टर हैं उनकी कहानी है। और ऐसे ही जो बताया जा रहा है कि ये डिपो कभी बंद हुआ था, सरकार आई, फिर से ये डिपो जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। यहाँ से पुरानी बसों को हटाकर इस जो बस अड्डा है, डिपो जो है, उसको इलेक्ट्रिक डिपो बनाया गया और यहाँ पर फिर से लोगों को बुलाया गया रोजगार के लिए। और लगभग 1 साल भी नहीं हुए, फिर से इनको जो है उससे भी बदतर कंडीशन में आज डालने के लिए सरकार जो है वो मजबूर कर दी है इनको। क्योंकि कभी जब इनकी नौकरी गई थी तो ये अपना रोजगार ढूंढ चुके थे, उसके बावजूद भी इनको जो है जबरदस्ती बुलाया गया और इनको रखा गया। और आज जो है वो सर अगर इन्हें डीटीसी बुलाना था तो मई में डीटीसी को बना जो टेंडर पास करके बुला लेते। हमें क्यों बुलाया दोबारा फिर यहाँ पे? सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार क्या लगता है कि आपको सरकार तो ये चाहते हैं हमारी नौकरी जो हमें जैसे पहले वैसे नौकरी होनी चाहिए और हमारा सुधार हर चीज़ में हमें सही टाइम मिला, तनख्वाह वगैरह हमें जो मिलता है ये पीएफ सब टाइम में मिले हमें। क्या लग रहा है ये दिल्ली की भाजपा सरकार आप सबकी बात सुनेगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। ये सरकार अब निकम्मी हो गई है हम लोगों को बेरोजगार करके, बस इतना ही मैं कहूँगा। इसमें युवा भी हैं, कुछ लोग 40+ भी हैं, लेकिन सिर्फ युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार हो ना। आप मीडिया से हो ना, आप रेखा गुप्ता पे जाओ, परिवहन मंत्री पे जाओ, वहाँ जाके ये बात बोलो कि हम परेशान हैं। या हम लोगों की परेशानी सुन के और फिर वहाँ मीडिया बनाना, जो भी आप काम कर रहे हो, इनका कोई फायदा नहीं है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो? कैसे कह रहे हो कि आप पूछो ना, आप रेखा गुप्ता जी माननीय, जब तक अपनी बात आप बता रहे हैं ना, आप सीएम के पास गए थे, सुनो मान्यवर मेरी बात सुनो, आप थोड़ा बुरा मत मानना। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ विनम्र, मैं आपसे कहता हूँ आप हमारी बातें सुन रहे हो, लेकिन हमारी बात सुनने के बाद अगली डिबेट ना प्लीज रेखा गुप्ता से करना। माननीय, मैं इज्जत से बात बता रहा हूँ हमारी, ठीक है, हमारे परिवहन मंत्री उनसे बात करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। कोई जितनी बातें ने उन्होंने परेशानी समझा दी, हम लोगों को चाहता जाए जब ये बात अगली बात आप उनके सामने रख के रखो। अब ये नहीं है आप शाम को इसको चैनल पर डाल दोगे, हम देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं उन चीज़ों का। हम जय मानेंगे आपकी पावर का, आप पावर में हो, हम मानते हैं। आप मोदी को उठा सकते हो तो गिरा भी सकते हो, हर एक आदमी है जिसकी आवाज सुनी जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे, ये मैं, हाँ भाई मैं कौन हूँ तुम्हारा, लेकिन सुपरवाइजर से पहले मैं इन सबका भाई हूँ, ठीक है। ये भीड़ हुआ है, मैं इधर कर दूंगा इधर जाएगी, इधर करूँगा इधर जाएगी, लेकिन फायदा नहीं है कुछ भी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझो, ये डीटीसी वाले खुश हो, जो लड़के दूसरे डिपो में ड्यूटी कर रहे हैं उनको यहाँ भेज दिया, ठीक है। जो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहा है वो यहाँ ड्यूटी करेगा, लेकिन जो पिछले 10-12 साल से ड्यूटी कर रहे हैं वो घर जाएंगे। अब इनकी उम्र हो गई। हाँ भाई क्या उम्र है तेरी? 40+। कितनी उम्र में आया था? 28 साल का आया था। 28 साल का आया था, खत्म है। अब कहाँ जाएगा? कौन जिम्मेदार है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं कट्टर हूँ, अब नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने भाजपा बताई थी, तरह तरह की बातें। मैं खुद हूँ, मेरी गाड़ी पे स्टिकर बीजेपी का लिख रहा था, वो मैंने खुद हटाया है, बच्चे बता देंगे, ठीक है। एक और देखिए 6000 लोगों को जो है एक झटके में सरकार जो है वो बेरोजगार कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरी ओर डबल टिकट बस ला रही है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का टाइम था ना, केजरीवाल को जिताने में इनका हाथ था पहले, बाद में हराने का भी हमारा काम था और बीजेपी को लाने का हमारा काम था। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने निस्वार्थ, ये 500 की भीड़ वाले नहीं थे, अपने मोहल्ले पड़ोस से, आंटी जी भाजपा को वोट देना, हमारी नौकरी सेफ हो जाएगी, इसीलिए जितवाई थी ना। लेकिन भाजपा ने इनकी लात लगवा दी। कोविड में अपनी जान जोखिम में डाल के नौकरी करी हमने। इनके पिछवाड़े में लात लग रही, इनके पेट पे लात लग रही, ध्यान रखना। अच्छा ये 6000 जो संख्या है, ये सिर्फ 6000 नहीं है, इनके पीछे जो है वो बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, एक पूरा परिवार है, पूरा सिस्टम है जो आज इस बेरोजगारी के जद में जो है वो जी रहा है। और एक और मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको सही टाइम पे पगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, इतने लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। सरकार अपना 1 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है और डबल डेकर बस ला रही है। क्या ये डबल डेकर बस लाना अभी इस समय में उचित है जहां पर इतने लोग बेरोजगार? सर सरकार की कुछ भी पॉलिसी हो, सरकार जो काम करे अच्छा करे, लेकिन जो हम लोगों का रोजगार बन रहा है उस पर हमें रोजगार और हमारा जो टाइम पैसा वो मिलना चाहिए ना। अभी सरकार पार्टियां मना रही है, हम अपने घर में भूखे सो रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है?
सर अभी तो पिछले महीने जनता दरबार में हम लोग सारे कंडक्टर भाई गए थे वहाँ सीएम जी से खुद मिल के आए थे। सीएम साहिबा ने कहा था कि आप लोग रहोगे, सिर्फ डिम्स कंपनी जा रही है, बाकी ड्राइवर कंडक्टर आप लोग ही रहोगे। तो सर ये अभी जो 550 कंडक्टर लिस्ट भेजी डीटीसी की, वो हम कैसे मान लेंगे, हम कैसे रहेंगे? कौन से डिपो के 550? सर ये कैंडी डिपो प्रेजेंट में जी। और सर अभी कल मेरी जो डीटीसी डीएम साहब हमारे डिपो में आए हुए हैं, इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बोला भाई आप लोग 31 मार्च तक यहाँ पे हो, हमारा जो टेंडर 31 मार्च तक है, आप लोग यहाँ पे हो, आप लोग ड्यूटी करो। उसके बाद सरकार क्या सोचेगी, आप लोग यहाँ से हटा दिए जाओगे। और रही बात सैलरी की, हमने बात सर जब अभी पिछले महीने जनवरी से सैलरी ड्यूटी कर रखी है, उसकी सैलरी कौन देगा हमें? तो डीएम साहब ने बोला कि तुम्हारी सैलरी हमारा कोई लेना देना नहीं है। डीएम ने बोला कि आपकी सैलरी से हमारा कोई लेना देना? बिल्कुल साहब ने साफ मना, आज भी बोल रहे थे वो, कह रहे तुम्हारी सैलरी से हमारा ताला लगा के, जब भी तो भाग गए ताला लगा के कि आप उनके पास भी जाएंगे, हम लोग सारे उनके पास भी जाएंगे, जब भी तो भाग गए। उन्होंने बोला कि आप लोगों की सैलरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों का किससे टेंडर कंपनी किससे हुआ किससे नहीं हुआ हमें मतलब नहीं है, आप हमारे यहाँ काम करना तो करो, वरना आप लोग जा सकते हो। और 31 मार्च के बाद दूसरी कंपनी को टेंडर हैंड ओवर किया जा रहा है डीटीसी? अभी तो पता नहीं सर, अभी तो हमें तो लगता नहीं है, अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है, पेट पे लाज लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आप लोगों की बात जरूर सुनेगी और आप लोगों को जो बेरोजगारी की ये नोटिफिकेशन मिली हुई है, शायद इससे आप लोग बच जाएं और डीटीसी जो है आपको अपना कर्मचारी बना ले और अपने पेरोल पे रखे। सर देखो हमारी ये मांगे यही हैं कि अगर यहाँ डीटीसी प्रॉपर तरीके से आ रही है तो हमें डीटीसी में भेजा जाए, जैसे कि हमें डीटीसी में ट्रांसफर किया जाए। और जो हमारा पिछला हिसाब किताब कंपनी का रह रहा है, ट्रिक कंपनी के पास कितने दिनों की आपकी पगार जो है वो बाकी है? 2 महीने की, 2 महीने की नो ड्यूज और बिना क्लेरिफिकेशन का ही आपको जो है कुछ नहीं, 2 महीने सैलरी की मारी और 21-22 में हम लोग डीटी फंसी हुई है, जो हम लोग डिपॉजिट ये लेटर है, ये लेटर मिला हुआ पैरागिन कंपनी से, ये हर एम्प्लॉय को मिला है, सबको मिला है, सबको मिला है। इस लेटर पर जबरदस्ती साइन करवा रहे थे हमसे कि साइन करो। मैंने करे नहीं, बाकी इन्होंने करे, जिन्होंने लिया उनको करवाया जबरदस्ती। वो भी कह रहे ड्यूटी नहीं देंगे तुम्हें हम, पेरा ग्रीन वाले आकर खुद कि हम ड्यूटी नहीं देंगे तुम्हें, नहीं तो साइन करो। इस पे जबरदस्ती साइन करवाए हमारे इससे, ताकि हमारी डीटी भी मर जाए। कह रहे हमने तो इनको प्रूफ दे दिया कि हम जा रहे हैं। सर हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमें नौकरी पर रखा जाए प्रॉपर तरीके से, डीटीसी के थ्रू जैसे रखा है, और जो हमारा जो पैसा पिछला फंसाओ कंपनी के अंदर वो सब निकलवाएं। और नहीं तो अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम कल को यहाँ पर लिखा गया है कि आपसे अनुरोध है कि आपके पास कंपनी की कोई संपत्ति है तो आप उसे रिटर्न करें, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा जा रहा है कि आपका भी सेटलमेंट किया जाएगा। और सर ये देखिए, सर इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो पिछला बकाया होगा वो कंपनी के मिलने के बाद ही वापस पॉलिसी ये देखिए लिखा ना, डिम्स से भुगतान के आधार पर किया जाएगा। मतलब डिम्स अगर इस कंपनी को पैसा देगी तब ये कंपनी हमारा पैसा देगी, वरना ये पैसा हमारा नहीं देंगे। जा चुकी है डिम्स, मतलब सरकार ने ही होल्ड कर रखा है। डिम्स जा चुकी है, इसमें लिखा हुआ है डिम्स। मैंने ये पढ़ लिया था जब मैंने साइन नहीं करे, जबरदस्ती साइन करवा रहे थे कि मैं ये पढ़ लिया, डिम्स तो चली गई 15 तारीख को, अब हमें पैसा कौन देगा? पेरा ग्रीन 31 को चली जाएगी, हम कहाँ लट के फिरेंगे ये बताओ? पहले नहीं कर रहा मैं साइन, जबरदस्ती करवा रहे थे साइन। इससे पहले डिम्स वाले कंपनी को टेंडर दिया था, ट्रिक कंपनी को, आज भी उस पर हर कंडक्टर भाई के 40-40 हज़ार रुपये फंसे हुए हैं, तो कंपनी नहीं देती है। सोचिए जहाँ पर आज लोगों के जो घर के परिवार के लोग हैं वो किस कंडीशन में जी रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब ये इसी नौकरी के भरोसे हैं और 2-2 महीने से इनकी पगार रोकी गई है और अचानक एक नोटिफिकेशन ला करके इनको सड़कों पे ला दिया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? ये रेखा सरकार है और इनकी उम्मीद भी इसी सरकार से है कि वो डीटीसी में इन्हें रेगुलर करे और पुनः जो है इनको रोजगार में रखा जाए। क्योंकि सबसे जब बड़ी बात है कि जो इनका कंडक्टर की जो नौकरी है कोई टेक्निकल स्किल नहीं होती है, 35 साल बाद इन्हें कहीं और रोजगार नहीं मिल पाता है। ऐसे में इनकी मांग है कि इनको जो है वो रोजगार में कंटिन्यू किया जाए और डीटीसी इन्हें अपने, हमारे सीनियर अंदर है, कृपया एक बार मिल लो, हमारी सैलरी क्यों नहीं आई एक बार पूछ तो लो उनसे। चलो ठीक है, हम नहीं, हम खिड़की से पूछने की बात करेंगे। लोग अगर कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं कि पहले वहाँ पे आप खिड़की से बात कर लो। अंदर हम पे सरकार अगर कर दे कि हमारा व्यवधान डालने के काम किया गया तो हम कौन जिम्मेदार होगा? हाँ बिल्कुल, चलो जिम्मेदार किसी भी कर्मचारी के काम करते हुए उसके ऑफिस में काम नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसे बैठे। आप 2-4 लोग आ जाओ, भीड़ नहीं होनी चाहिए। अधिकारी है कोई यहाँ पे? यहाँ पर सीनियर मैनेजर कौन है? नहीं, चाय तो पीते रहेंगे, इतने लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, हम चाय पियेंगे तो काम चलेगा? हाँ, आज
कौन है आप लोग बताइए हमें, कौन है, किनसे आपके जिम्मेदार कौन है, कौन आपके अधिकारी हैं? सारे सीनियर हैं यहाँ पे। ये बताइए कोई एक आदमी अगर जो आप में से जवाब दे, मैं जवाब लेना चाहूँगा। लोग के सैलरी स्लिप पे ये लिखा गया है कि 3400 रुपये इनको एडवांस किया गया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो ये एडवांस कैसे हो जाएगा? सर हमारे सीनियर जो बैठे हैं सर, ये संवाहक हैं, ठीक है, आप सीनियर हैं। इसके लिए अभी सुनो मेरी बात, इसको बंद कर लो। नहीं, वो अपनी तकलीफ अगर कैमरे पे कह रहे हैं तो आपको भी यही कहना होगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। तो उनके सैलरी स्लिप में कैसे लिखा जा रहा है कि 3400 रुपये एडवांस है? मेरे मुंह से हटा लो यार, इसको इस मुंह के अंदर क्यों डाल रहे हो? आप बोलेंगे तभी तो लोग घुसा रहे हो। तो आप मेरे बताइए जिनको बताना है मैंने उनको बता दिया है। क्या इन्होंने आप लोगों को कुछ बताया है? हाँ, इन्होंने तसल्ली दी जाती है, हर बार की तरह तसल्ली दी जाती है, बस और कुछ नहीं है, बस सिर्फ तसल्ली दी जाती है। सैलरी आती नहीं है, ये बोलते सैलरी आ जाएगी, सैलरी आती नहीं है। ऐसे धोखाधड़ी से बात करते हैं, वादे करके चल जाते हैं और फिर गोली हो जाते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। इनसे बात हुई है, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने ही तो बोल रहे हैं। तो आप ये बताइए ऐसा सैलरी स्लिप पे क्यों लिखा जाता है? बस इतना बता दीजिए। इसको मुंह के अंदर जब लोगों को नहीं मिली। तबीयत खराब है, इसको मुंह से दूर रख। अच्छा, आपकी तबीयत खराब है, आपकी इनकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो इसलिए मैं इनसे जवाब नहीं ले सकता। आप हैं जिम्मेदार सेकंड, हाँ ये नहीं है, और जो जिम्मेदार हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आज 6000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन इस टेबल पर जो है वो चाय सजी हुई है, किसी को किसी से आपत्ति नहीं है, चाहे इतने लोग बेरोजगार हो जाएं। इनको भले ही सैलरी देने के बजाय जो है इनके सैलरी स्लिप पे ये लिख दिया जाता है कि 3400 रुपये आपने एडवांस लिए हैं। ये एक नहीं सैकड़ों लोगों की यही कहानी है। और ये अब हमने करी है ना कैसे तैसे हड़ताल, अब इसका पैसा भी कट के आएगा। अगर आया था ना पिछली बार भी 5-5, 6 हजार कट के आए थे। आपके अधिकारी हैं डीटीसी के या थर्ड? ये हमारे थर्ड पार्टी वाले हैं, कंपनी वाले हैं हमारे, जो हमें देते हैं, हमें हमारे सब कुछ मतलब यही करते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी सवाल, आपका टेंडर रद्द हो गया, ठीक है, अभी नहीं हुआ है, तो 31 मार्च से होगा, तो इनका अभी 2-2 महीने का सैलरी कैसे बकाया है? 1 महीने का बकाया 15 तारीख को आ जाएगा। किसी का लोग तो कह रहे हैं 2-2 महीने से बकाया है। 2-2 महीने से बकाया नहीं आप लोग का? इसी महीने का रुका हुआ है, इस महीने का रुका हुआ है। एक बार तो 12 तारीख को कौन सी सैलरी मिलती है? 15 तारीख को कौन सी सैलरी आती है? इनकी 15 को आती है क्या सैलरी? सैलरी 7 तारीख को आनी चाहिए, अभी तक नहीं आई, आज 12 तारीख हो गई है। ठीक है, अब दिल्ली शहर में रह रहे हैं तो यहाँ पे हर एक सांस का जो है वो कीमत चुकाना पड़ता है, चाहे वो पानी पी रहे हो या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, सो रहे हो, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में कोई एक फिक्स तारीख नहीं है कि कब इनकी सैलरी आएगी और कब तक आएगी। लेकिन यहाँ पे अधिकारी जो भी इनके सीनियर बैठे हुए ये एक सिरे से जो है इस चीज़ को नकार रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि शायद इनके साथ अब क्या सुलूक होगा, क्या इनको हो सकता है कि इन पे कोई कार्रवाई हो। जो कैमरे के सामने उनके पैसे ज्यादा काटे जाएंगे, ये भी लिख कर दे रहा हूँ मैं, उनके पैसे ज्यादा। अगर ऐसे लोग अपनी मांग सामने कैमरे के आगे उनके सामने सवाल कर रहे हैं तो हो सकता है इनको भी जो है कोई ना कोई बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलता है। अब इन्होंने किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, लॉलीपॉप दे दी बाहर, हाँ आ जाएगी। टेबल पे आपने उन्होंने देखा दर्जनों गिलास में जो है चाय चल रही, वही तो है। हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, बच्चे हमारे, बताओ, कभी कोई टेंशन नहीं लेते, कभी कोई दिल पे नहीं सोचता किसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये प्लानिंग बनाए रखते हैं पहले से। मैं मानता हूँ कि ये अधिकारी जो भी हैं ये सारी चीजें ऊपर से चल रही हैं, ये सरकार का देन है, ये सरकार की सरों पे सारे करप्ट हैं। अब बेचारे ये बताओ 100 किलोमीटर से डेली आते हैं, बागपत से आते हैं ड्यूटी करने, अब यहाँ सुबह से आए ड्यूटी की, यहाँ रुके, इन्होंने किसी को आश्वासन दिया? किसी के परिवार वालों को जैसे एक मामूली सा वेतन है, परिवार वालों को कोई फ्री ट्रैवलिंग पास दिया जाता है? कुछ भी नहीं। अगर हमारा परिवार भी जाएगा तो टिकट लेके जाएगा, टिकट लेके जाएगा। बिल्कुल। एक आम आदमी सोचिए 15 से 16 हज़ार के वेतन के लिए 100 किलोमीटर ट्रैवल करके, वो भी दिल्ली जैसे शहर में आता है, ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, सोचिए कि कितना बचाता होगा और कितने उसके खर्चे होते होंगे। साथ ही साथ मैं आपको वो लोकेशन दिखाऊंगा जहां पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी 2024 में जो है ये डिपो जो वो कौन सा डिपो पड़ता है? कुशक नाला डिपो कभी ये बंद कर दिया गया था जब यहाँ से पुरानी गाड़ियाँ हटाई गई थी। बाद में जो सरकार आती है तो इसको जो है इलेक्ट्रिक डिपो के नाम से जाना जाता है। सर एक बात ये, रात को 2 बजे उठते हैं हम कंडक्टर यहाँ आने के लिए, ड्यूटी आने के लिए, रात को 2 बजे उठ के फिर अपनी बाइक से आवे, फिर यहाँ 4 बजे ड्यूटी आउट करवावें।
इतना संघर्ष कर रहे हैं और फिर तनख्वाह ना आवे। जब सड़कों पर आप लोगों के साथ अभद्रता होती है, कहीं किसी गाड़ी में सट गया, किसी के साथ टच हो गया, तो उस समय कोई सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाती है आप लोगों को? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। झेलना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है, मार खानी पड़ती है हमें, गाली भी खाते हैं, चाहते भी नहीं। गलती हम लोगों की नहीं भी होती है तब भी हमारे ऊपर ही डाली जाती है गलती। नो ड्यूटी करो, ये करो, वो करो, जो भी है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है? हर बात से कंडक्टर को दबाते हैं लोग, हर बात से कंडक्टर को दबाया जाता है। ये देखिए, ये यहाँ का मंजर है। अब इनकी सारी जिम्मेदारी, इनकी जो समस्या है वो आप सबके सामने है। आप सबसे गुजारिश है कि इनकी जो आवाज़ है वो आप हमारी ताकत है एक शेयर कीजिए और इनकी आवाज़ को जो है वो शेयर करिए ताकि ये इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक गूंजे और सरकार इनके हक में फैसला ले, इनके हित में फैसला ले और इन्हें जो है सरकार तक बातें नहीं पहुंचती है, ना तो आपकी न्यूज़ पहुंचे और ना ये पहुंचाए हमारे सीनियर। आज तक ऐसा नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपकी जो है बात सरकार तक जाएगी, आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी, आपकी समस्या सुनी जाएगी और आगे क्या करना है वो सरकार डिसाइड करेगी। हमें सरकार डिसाइड करे वो बात अच्छी बात है, पर ये बात पूरे दिल्ली में फैलनी चाहिए, क्योंकि जितने पहले भी व्यक्ति आए हैं अभी तक बताऊं हकीकत, हमसे मिल के जाते थे, डीएम साहब के ऑफिस में गए, बैठे और अगले दिन न्यूज़ गायब। ऐसे न्यूज़ वाले में हम देखिए शर्मिंदा है ऐसे खबरों पे, ऐसे समाचार चैनलों के लेकर के। लेकिन एक बंदा छः कैमरे, एक कैमरे 6 माइक लेके आए यहाँ अंदर, डीएम साहब के पास गए, उन्होंने चाय पिलाई और न्यूज़ गायब। ऐसा भी होता है? ऐसा हुआ है, होता नहीं, हुआ है, हमारे साथ हुआ है। इसी डीपी शर्म की बात है जो मीडिया ऐसे, अगर हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो जिन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो इस तरीके की खबरों एक चाय में जो है सिमट जाते हैं और इन लोगों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। 9 महीना, आज 9वां महीना चला, 8वां या 9वां महीना, 5वीं हड़ताल है और जब हड़ताल होती है तभी इनके पास पैसा आ जाता है कंपनी वालों के पास, उससे पहले हमारी सैलरी नहीं मिलती। आज भी पैसा काटते हैं, 100% पैसा काटते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी भी देखो आपके सामने किसी सीनियर ने कुछ नहीं बताया कि सैलरी आएगी या नहीं आएगी। आपसे कह दिया कि हाँ हमने कंडक्टर से बात कर, किससे बात कर ली? ये हमारे मित्र हैं, ये गए थे सीएम साहब के पास। क्या बात हुई थी? आप सीएम साहब से मिलने गए थे? हम सीएम साहब के पास पूरा डिपो गया हुआ था, पूरा डिपो? हाँ, जिसमें कई डिपो। नहीं, आप इस डिपो का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं है, सब एक साथ है, ठीक है ना, सब एक साथ हैं। जैसे मैं कंडक्टर हूँ वैसे ये भाई कंडक्टर, सारे कंडक्टर। मैं 2014 में बस कंडक्टर बना था, मैंने डीटीसी के लिए अप्लाई किया था, डीटीसी वाले ने अपनी भर्ती बंद कर दी। उन्होंने बोला भर्ती बंद है, सरकार एक डिम्स कंपनी लेके आई है, आप इसमें आप भर्ती हो जाइए, इसमें टिकट काटिए। उस समय सरकार की शीला दीक्षित की थी, हाँ। तो डिम्स कंपनी आई, हम उसमें भर्ती हो गए, हम टिकट काटने लग गए, हमें रोज़गार मिल गया। पर हमने एक ठानी थी कि हम डीटीसी में भर्ती होंगे। जो रूल फॉलो डीटीसी में किए जाते हैं, हमारे फर्स्ट एड, लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट, सारे चीज़, वो सारे रूल फॉलो हमने कर रखे हैं उस समय 2014 में, 2015 में। बहुत पुराने कंडक्टर हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत पुराने कंडक्टर हैं, सारे रूल फॉलो हमने डीटीसी के किए हैं। हमें ये नहीं पता था कि कल डिम्स कंपनी हट जाएगी तो कल हमें भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो डिम्स कंपनी को लाने वाली भी तो सरकार ही थी, सरकार ही है। मैं कहना चाहूँगा और हमें ये नौकरी जब बीजेपी सरकार नहीं दिया है, ये नौकरी हमें मिली कांग्रेस टाइम मिली थी नौकरी, जब ये क्लस्टर डिपो क्लस्टर स्कीम आई थी बीच में भी सरकार बदली, लेकिन बात नहीं बदली। सर क्लस्टर स्कीम जब आई थी कांग्रेस लेके आई थी, बीजेपी सरकार ने हमें नौकरी दिया, हमारी नौकरी छीन कैसे सकती है? इसका हमें जवाब चाहिए। बिल्कुल, आज अगर रोजगार देने के नाम पे जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी की जो हालत है वो सबके सामने है, कोई इससे अछूता नहीं है। ऐसा नहीं है रोजगार के मामले में कोई। इसी में मुख्यमंत्री जी के पास गए थे हम लोग पहली बार में, मुख्यमंत्री जी ने हमसे आश्वासन दिया कि हमने केवल डिम्स कंपनी को हटाया है, हमने कंडक्टरों को नहीं हटाया, आपका रोजगार नहीं जाएगा। सीएम मैडम रेखा गुप्ता जी ने ये कहा था। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम किया गया है कि आपको हम पेरोल कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं किया गया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम वहाँ से खुश होकर आगे कि चलो भाई, रेखा गुप्ता जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा हमारा रोजगार नहीं जाएगा। पर जब डीटीसी की हमारे रहते हुए भी डीटीसी का यहाँ पर PDF आ जाता है, 555 कंडक्टरों का कुशक नाला डिपो में PDF आ जाता है, हम उसकी वजह से घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। 31 तारीख तक है आप? हाँ, 31 तारीख तक हैं। हम तो आगे भी रहना चाहते हैं, हमारा अधिकार है। नहीं, कंपनी के कंडीशन के हिसाब से। पर जब ये PDF आ गया, हम चिंता में पड़ गए, ये क्या हो गया। जब हमसे ये कहा गया, रेखा गुप्ता ने ये कहा हमसे कि हमारा रोजगार नहीं जाएगा, तो हम फिर दोबारा कल मिलने के लिए गए। तो कल रेखा गुप्ता जी से मुलाकात नहीं हुई। उनकी मैडम जो देख रेख में उनके ना रहने पर जो उनका काम करती, ऑफिशियल काम करती, कल उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे साफ कहा
कि हम आपको नहीं रखेंगे। सर देखिए, ठीक है ना, आपको नहीं रखेंगे, हम आपको नहीं रखेंगे। मतलब मुख्यमंत्री कहती है, आश्वासन देती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपका जो नौकरी सुरक्षित है, ठीक है, और उनके का जो मतलब उनका प्रतिनिधित्व कर रही है, वो कह रही है कि आपको नहीं रखेंगे। उन्होंने कह दिया हम आपको नहीं रखेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने पहले इसके बारे में मीटिंग हुई थी परिवहन मंत्री और डीटीसी के अधिकारी से, जिस पे उस पर साइन हो चुके हैं कि डिम्स कंपनी को भी हटाना है और डिम्स कंपनी के जो कंडक्टर हैं उनको भी हटाना है, वो साइन कर चुके हैं। इस वजह से हम आपको नहीं रखेंगे। 31 मार्च तक ही आप लोगों की ड्यूटी दी जाएगी। फिर भी मैंने वहाँ रिक्वेस्ट किया कि मैडम हम बेघर हो जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे, हम बिल्कुल कम से कम हमें कुछ नहीं तो 5 साल तो दीजिए, क्योंकि एक विधायक जब हमसे वोट मांगने आता तो 5 साल के लिए आता, 5 साल के लिए हम उसे अपना वोट देते हैं, वोट देकर हम उसको विधायक बनाते हैं और संसद और विधानसभा में पहुंचाते हैं, वो भी तो हमारे वोट से ही बनता है। जब मैंने उनसे ये बात कही कि हमें 5 साल तो मोहलत दीजिए ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति सही कर सकें, हमें पैसा जुटा सके ताकि हम कोई और आगे बिजनेस कर लेंगे, उसके बाद हमें हटा दीजिएगा। उन्होंने वो 5 साल के लिए नकार गई, कहने लगी हम 5 साल के लिए, हम तुम्हें 10 दिन के लिए नहीं रखेंगे, ये बात बोला। पर मेरे साथ जो कंडक्टर गए थे, मैंने उनको ये सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊँगा, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मैं अपने कंडक्टर को क्या जवाब दूंगा। मैंने अपने कंडक्टर से झूठ बोला कि हमारा काम चल रहा है, क्योंकि लोग खुदकुशी ना कर जाएं, लोग मर ना जाएं, लोग हार्ट अटैक ना आ जाएं। इस वजह से मैंने उनसे झूठ बोला कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सबकी समस्या अपनी अलग अलग होती है। मेरी समस्या अलग होती है, सबकी समस्या अलग है। पर अगर सरकार हमें हटा देगी, मैं आज चेतावनी दे रहा हूँ, सारे कंडक्टर खड़े हैं, सारे मेरे भाई खड़े हैं, हम सब दिल्ली के निवासी हैं, हम सब दिल्ली के वोटर हैं। अगर सरकार 31 मार्च को हमें हटा देती है पूरी तरह और उसके बाद हमें जॉब नहीं देती है, हम भी आज ऐलान करते हैं कि जितने भी डिपो हैं, हमारे जितने भी भाई कंडक्टर हैं, अगर जब भी इलेक्शन आएगा हम दिल्ली से ना बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। और वोट की बात नहीं, हम अगर हमारी नौकरी जा रही है ना, इसमें हमारी रोजी रोटी छीनी है, हम उसे नहीं लाएंगे, हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। सर देखिए, रुक जाओ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, जब इनसे पहली बार मिल के आए थे तो उन्होंने बोला था नहीं आप लोग रहोगे, लेकिन आपकी कल जब दोबारा मिल के आए हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि अगर हमारी नौकरी चली गई तो हम दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। और आज ये डिपो जो हमने बंद कर रखा है ना, कलस्टर डिपो का, ये गाड़ी चलने नहीं देंगे, हम गेट पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अब गाड़ी जाए तो हमारी छाती पर चढ़ के जाएगी गाड़ियाँ, हम गाड़ी चलने नहीं देंगे डिपो में से किसी पे। अच्छा, इस डिपो के ड्राइवर आप लोगों के साथ है या वो रहा? हमारे साथ ड्राइवर साथ है, ये ड्राइवर हमारे साथ है। सर जी एक बात है, 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, 3 महीने 4 महीने। अधिकारी तो कह रहे थे कि इसी महीने डिले है। किसके पास, तुम्हारे पास सैलरी आई है? तब से सैलरी नहीं आ रही है और कहते हैं, पहले तो ये हमें बताते हैं कि फंड नहीं है हमारे पास, सरकार हमें फंड ही नहीं देती है। और जैसे ही फंड हम लोग हड़ताल करते हैं वैसे इनके पास फंड रेज हो जाता है और फंड भी आ जाता है, सैलरी भी आ जाता है। तो ये एक समस्या है, एक बड़ी बीमारी है। जब ये हड़ताल करेंगे तब इनको सैलरी मिलेगी। ये इस डिपो का इतिहास है। मैडम 6000 वर्कर हैं, यानी 6000 वर्कर मतलब 6000 परिवार, एक परिवार में 4 बंदे। अगर आपको ये वोट नहीं देंगे तो आप आओगी नहीं, फिर भूल जाना इस बात के लिए, क्योंकि कंडक्टर का रोजगार है, कंडक्टर का रोजगार जा रहा है इस टाइम। बात करो, मैं अब 15 साल से आज वर्कर कर रहे हैं, हमें एकदम से बेरोजगार निकाल दिया जाता, हमें सब कंडक्टर को निकाल दिया जाता है एकदम से, कोई नोटिस नहीं दिया। बीजेपी सरकार, रेखा सरकार, हमारी नौकरी वापस लो हमारी। तो आप देख रहे हैं ये जो लोग 6000 की संख्या में जो लोग हैं वो एक सरकार की एक फैसले के बाद जो है वो सड़क पर आ चुके हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से रेखा गुप्ता सीएम जो है इनके साथ जब इन्हें लोग जाते हैं उनसे बात करने के लिए तो इन्हें आश्वासन दिया जाता है, वहीं दूसरे बार जब ये लोग जाते हैं तो उनके ऑफिस के कर्मचारी द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों को नहीं रखा जाएगा। ऐसे में एक पैनिक फैल गया है, लोगों को अब सबसे बड़ी समस्या रोजगार की हो गई है। और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की इस रवैये पर, इस नीति पर, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।